जी सुनिए, क्या आप मेरी 100 रुपए की मदद कर सकती हैं प्लीज? 100 रुपए की मदद? लेकिन साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और आपको देखकर तो लगता है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, फिर आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? जी भगवान की दुआ से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो इंसान से कुछ भी करवा लेती है। बस वही बात हो गई है। वो दरअसल सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो खराब हो गई है और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ना ही मेरे पास कैश है और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप मुझे 100 रुपए की हेल्प कर देंगी तो मैं ऑटो से अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। देखिए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गया। प्लीज हेल्प मी। देखिए साहब, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, बिक्री हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर मुझे अभी 100 रुपए नहीं मिले ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आसपास कोई है भी नहीं, मैं किसी और से ले भी नहीं सकता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है साहब, आप इतना गिड़गिड़ाइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम देते हैं आपको 100 रुपए। ले लीजिए साहब, और आप कृपया करके परेशान मत होइए। अगर आप इन्हें लौटाएंगे भी नहीं तो भी चलेगा। आप जिस मीटिंग के लिए, जिस जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, वो सफल होगा। हमारी यही दुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लौटा दूंगा मैं। थैंक्स अ लॉट। हे भगवान, सुबह से सिर्फ 100 रुपए ही कमाए थे और वो भी इन साहब को दे दिए। अब घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगी? घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं, उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया है। भगवान, मैंने उन साहब की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। चले सतीश? हाँ साहब, लेकिन चलने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। साहब, आप इतने अमीर आदमी हो, घर में अनगिनत गाड़ियां हैं, शहर में इतनी सारी अनगिनत बिल्डिंगें हैं, सब कुछ आपका है, पर आप यहाँ एक रेडी वाली से 100 रुपए मांग रहे हो। बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, तो मतलब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है? जी साहब। देखो यार, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुमसे क्या ही छुपाऊं। वो दरअसल अभी जब गाड़ी सिग्नल पे खड़ी थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकिए। मुझे बस आप 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, मैं सारे पैसे जोड़कर आपको दे दूंगी साहब। डॉक्टर साहब, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं एक फलों की रेहड़ी पे काम करती हूँ। इतनी जल्दी कैसे पैसे जोड़ पाऊंगी, आप ही बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, आप मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पति के अलावा। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को बोल तो दिया है कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मैं खुद भी जानती हूँ कि 50,000 रुपए मैं जोड़ नहीं सकती हूँ। भला इस फल की रेहड़ी से 50,000 रुपए कैसे जुड़ जाएंगे? भगवान, अगर मेरे पति की जान चली गई ना तो मैं भी मर जाऊंगी, साथ में अपने बच्चों को भी मार दूं। देख लीजिए आप, अब मेरी जिंदगी और मेरे घर की हालत सिर्फ आपके हाथ में है। कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करा दीजिए। ड्राइवर, गाड़ी जरा 5 मिनट यहीं रोको, आता हूँ मैं। इसी वजह से मैं उससे 100 रुपए उधार लेके आया। अब मैंने उससे 100 रुपए उधार लिए हैं तो मुझे उसके 100 रुपए लौटाने भी जाना पड़ेगा, और जब मैं उसके पैसे लौटाऊंगा तभी मैं उसकी 1 लाख रुपए की मदद कर दूंगा, जिससे उसके पति का इलाज हो सके। साहब देखिए, मैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए आप जैसे बड़े लोगों की बातें ना सर से गुजर जाती है। अगर आप उसकी मदद करना चाहते थे तो ऐसे भी पैसे दे सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ सतीश, तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सही से जवाब देना मुझे। पिछले 3 साल से तुम मेरे पास काम कर रहे हो। हमारा सिर्फ मालिक और ड्राइवर का रिश्ता नहीं है, एक परिवार का रिश्ता है। लेकिन ये परिवार का रिश्ता होने के बावजूद अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए यूं ही देता हूं तो क्या तुम मुझसे लोगे? नहीं साहब, क्यों लूंगा? और वैसे भी अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, ऐसे ही आपसे क्यों लूंगा? एग्जैक्टली सतीश, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठ के आराम से अपने बाप के पैसों पे ऐश करना चाहते हैं या फिर भीख मांगना चाहते हैं।
और फिर कुछ लोग होते हैं तुम्हारे जैसे जो बहुत खुददार होते हैं, जिंदगी में मेहनत करके कमाना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, वो लोग हमेशा अपनी मेहनत का ही चाहते हैं, कभी किसी